अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बीफ हांडी। बीफ हांडी के लिए सबसे पहले हमें हांडी में ऑयल डाल लेना है और उसके बाद हम उसमें सबसे पहले खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हाफ़ चम्मच ज़ीरा है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 10 से 12 काली इलायची हैं और 4 से 5 लौंग है। ऑयल गरम करके आपने सबसे पहले इसके अंदर ये मसाले डाल के इनको कड़कड़ा लेना है और फिर मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज मोटे मोटे काट के वो ऐड कर दिए हैं। तो मेरे पास वो ग्रीन ऑनियन भी था, मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि उससे बहुत ही खूबसूरत जी स्मेल आती है। तो उसके जो ग्रीन पार्ट है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है और आपने इसको प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे, इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। फिर हम इसके अंदर बीफ शामिल कर देंगे। ये बीफ बोनलेस है, इसकी हमने अच्छी तरह इसको धो के साफ़ कर लिया है और इसके अंदर शामिल करके इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। खड़े मसाले और प्याज के साथ हम इसको अच्छी तरह भूनते रहेंगे यहाँ तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इतनी देर तक हमने इसको भूनते रहना है। ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यमी खाना बन जाता है। बीफ हांडी जो सी है, ये मिट्टी की हांडी में खाने का जायका जो होता है ना, वो आम खाने के निस्बत डबल हो जाता है। तो इसलिए मिट्टी की हांडी बहुत ही मज़ेदार खाने बनाती है। तो आपने बीफ को इतनी देर तक भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तब तक आपने इसको भूनते रहना है। फिर आपने 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट बना लेना है और वो इसमें शामिल कर देना है। हम इसमें साबुत लहसुन नहीं डालेंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के वो हमने इसमें डाल दिया, क्योंकि वो साबुत लहसुन जो सा बाज़ है किसी को पसंद नहीं होता। तो इसलिए कोशिश किया करें कि पेस्ट बना के शामिल कर दिया करें, उससे खाने का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखें जी, हमने इसके अंदर अभी लहसुन, अदरक और प्याज ये चीज़ें डाली हैं और गोश्त ने अपना पानी भी कितना छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर मोटा मोटा सा काट के वो डाल देंगे, क्योंकि ये हांडी के अंदर हर चीज़ ने गल जाना है बड़े आसानी से, तो इसलिए फ़ाइन काटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बस सारी चीज़ें जो सी हैं रफ़ सी कटिंग करनी है, तो इसमें आपने डाल के इसको भी फ्राई करते जाना है। तो ये देखें जी, हर चीज़ ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ों का अपना ही पानी काफ़ी निकल रहा है। तो ये हांडी जो सी है काफ़ी मोटी होती है, तो इसके अंदर हम इसको हल्की आंच में पकाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा खाना बन के तैयार हो जाएगा। इसके अंदर मैंने हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच लाल मिर्च और हाफ़ चम्मच हल्दी ऐड की हैं। हम इसमें बेसिक मसाले ही डालेंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े मसाले नहीं डालेंगे। तो ये देखें जी, हमारी हांडी जो सी है कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल बन रही है। बस आपने इसको काफ़ी देर तक जो है भूनते रहना है और हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। बस इसी तरह इसको कवर करके हल्की आंच पर रख देंगे जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। लें जी, तकरीबन 1 घंटा हांडी में पकता रहा है गोश्त और इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। अभी भी देखें इसके अंदर काफ़ी हद तक पानी है, लेकिन यह है कि आपने दरमियान में इसको वक्फे वक्फे से चेक करते रहना और चम्मच चलाते जाना है। या अब इसकी हम बुनाई करेंगे। मैंने इसको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। फिर अब हम इसके अंदर फेंटा हुआ दही जो सा है वो इसमें ऐड करेंगे। तो आप दही वो वाला लीजिए कि जिसमें पानी ना हो, गाढ़ा गाढ़ा सा दही लेना है। तो 2 चम्मच बड़े भर के इसमें दही के शामिल करेंगे। खाना बनाना बहुत ही आसान होता है, बस ये है कि अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरह बना सकते हैं। कोई बेसिक इसमें साइंस नहीं होती, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी खाने को बना सकते हैं। कोई स्टेप आगे पीछे भी करके अपनी अपनी तरफ से भी अपना मज़ेदार सा खाना बनाया जा सकता है। तो ये मैंने हांडी बनाई है, बीफ हांडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी थी और बनाना भी इतना आसान है इसमें। तो बस दही डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर मैंने इसके अंदर खुशक धनिया पाउडर ऐड कर दिया। तो ये डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर दम पे लगा दें और लीजिए, हमारी मज़ेदार सी बीफ हांडी तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैंने धनिया गार्निश किया है और साथ में सब्ज़ मिर्च भी काट के डाल दिया है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।